शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है उत्तर प्रदेश से। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। रामपुर आजमगढ़ सीट के लिए मतदान लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। रामपुर से 6, आजमगढ़ से 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। आजमगढ़ में एक महिला प्रत्याशी भी मैदान में है। 4234 मतदेय स्थल हैं। 2272 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 सामान्य प्रेक्षक, 2 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। 75% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आयोग ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। 15 आदर्श मतदान केंद्र, 10 महिला कर्मी मतदेय स्थल पर हैं। आजमगढ़ सीट पर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव में टक्कर है। वहीं रामपुर सीट की बात की जाए तो रामपुर में घनश्याम लोधी और आसिम राजा में टक्कर है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे यूपी ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे जी का। राघवेंद्र जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं यूपी से। राघवेंद्र जी, रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव और आज मतदान हो रहा है। क्या किन मुद्दों को लेकर जो है ग्रामीण जो मतदाता हैं वो मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, कितना उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है, इस बारे में कोई अपडेट आपको मिल पाया है? हाँ, जिस तरह से सुबह 7 बजे से ही लोकसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, मतदान जारी है और मतदान हो भी रहा है। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं सुबह से। और जैसा कि रामपुर का दृश्य देखा गया, आजमगढ़ का दृश्य देखा गया, वहां पर भारी संख्या में वोटर पहुंचे हैं, वोट दे रहे हैं। अभी जो पहला आंकड़ा आता है वो 9 बजे के करीब चुनाव आयोग उसको जारी करता है। तो 10-15 मिनट बाद ये आंकड़े आ जाएंगे कि पहले 2 घंटे में कितने प्रतिशत मत पड़े हैं। निश्चित तौर से 15 से 20% के बीच में ये मतदान प्रतिशत रहेगा। चूंकि लोग सुबह चूंकि गर्मी का दिन है, जून का महीना है, तो दिन की अपेक्षा लोग सुबह शाम ज्यादा वरीयता देंगे कि हम चल के पहले वोट करें। और एक निवेदन भी लोगों से किया जा रहा है कि पहले मतदान हो, उसके बाद जलपान हो। तो गर्मी के दिन में लोग सुबह सुबह ही पहुंचना चाहेंगे। तो जितनी वोटिंग सुबह होगी, शाम को उतनी वोटिंग नहीं होगी। हालांकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो मैक्सिमम वोट सुबह ही डाले जाएंगे। तो अच्छा खासा मतदान प्रतिशत आने वाला है, ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। रही बात चुनाव की, देखिए चुनाव बहुत जटिल है रामपुर और आजमगढ़ का। देखिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो सत्ता पक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव जीत नहीं सकती है। इसके पहले रामपुर में देखा गया था कि 2014 में डॉक्टर नेपाल सिंह लोकसभा सांसद भाजपा की सीट से जीत के आए थे, उनके संबल से जीत के आए थे, और वो भाजपा ने रामपुर का जो किला है उसको ढहाया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि आजमगढ़ में रमाकांत यादव जब भाजपा की टिकट से चुनाव लड़े थे, तो आजमगढ़ में भी भाजपा ने कमल खिलाया था। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भाजपा वहां पे कुछ कर नहीं सकती, लेकिन जो समीकरण है वो भाजपा के खिलाफ है। क्योंकि वहां पर मुसलमानों का जो वोट आप प्रतिशत है वो बहुत अधिक है, और वो एक मुस्त समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है। और दूसरा, वहां दोनों जगह पर जो यादव भी जो एक बिरादरी है वो भी भारी संख्या में है, तो वो उसमें भी कहीं न कहीं एक ही दिशा में ध्रुवीकरण उसका हो रहा है। आजमगढ़ में बीएसपी चुनाव इसलिए लड़ रही है कि उसको अखिलेश परिवार को या मुलायम परिवार को आईना दिखाना है। इसलिए उन्होंने अपना एक कैंडिडेट वहां उतार दिया और मुसलमानों के और दलित के वोटों को कहीं न कहीं सपा से दूर करने की कोशिश की है मायावती ने। परंतु रामपुर में अखिलेश परिवार से या मुलायम परिवार से कोई सदस्य नहीं खड़ा है, इसीलिए उन्होंने रामपुर में अपना उम्मीदवार मायावती ने नहीं उतारा है। और अगर इस स्थिति में अगर मायावती रामपुर में अगर अपना उम्मीदवार उतारती, तो लोगों में मैसेज जाता कि वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, और मुसलमान भी इससे नाराज होता, और मायावती मुसलमानों की नाराजगी नहीं लेना चाहती थी। इस लिहाज से उन्होंने रामपुर में अपना कैंडिडेट नहीं दिया। और आजमगढ़ में चूंकि
धर्मेंद्र यादव जो मुलायम सिंह के भाई के पुत्र हैं और वो मैदान में 3 बार के सांसद रहे हैं धर्मेंद्र यादव, तो उनके खिलाफ सीधा-सीधा प्रत्याशी उन्होंने उतार दिया है। इसके पहले भी जो गुड्डू जमाली हैं वो चुनाव 2014 में भी बीएसपी से लड़ चुके हैं। अच्छा खासा वोट उनको मिला था, 27% वोट प्रतिशत रहा है। तो इस बार देखना है कि क्या समीकरण होता है। चूँकि 2019 में जब चुनाव हुआ तो सपा बसपा एक होकर चुनाव लड़े थे और 2,59,000 वोटों से अखिलेश यादव जीत कर आए थे। इस बार अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 2014 की तरह मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। एक तीसरा प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहा है। अब देखिए किस तरह का माहौल वहां पर होता है और जनता किसको ज्यादा वरीयता देती है पुनः। ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसको वरीयता देती है। राघवेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से रामपुर और आजमगढ़ का इतिहास रहा है, अब इस बार जो है, क्योंकि अखिलेश यादव भी नहीं लड़ रहे हैं, आजम खान भी नहीं लड़ रहे हैं इन दोनों सीटों से, तो कड़ा मुकाबला यहाँ पर कह सकते हैं अभी भी कि जो जिस प्रकार से गढ़ रहा है अपनी अपनी सीटों का, क्या इस बार समीकरण बदल सकते हैं? बीजेपी जिस प्रकार से अभी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखें कि बीजेपी को इस बार काफी ज्यादा जीत मिली, वहीं जो जिस प्रकार से आपने अभी जिक्र किया मायावती का, कि मायावती को लेकर विधानसभा चुनाव में भी सवाल उठे थे कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बीजेपी का साथ देती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा करती तो इस बार भी सवाल उठते, तो मायावती ने कैंडिडेट वहां से नहीं उतारा। लेकिन अब अगर इन दोनों ही पार्टियों की बात की जाए तो क्या समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है और वो तो पता चलेगा रविवार को जब मतगणना शुरू होगी और जब सामने आएंगे कि कौन कितना लीड ले रहा है और कितने मतों से जीत रहा है। लेकिन देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जरूर समीकरण इस समय जो सत्ता दल है उसके खिलाफ है, परंतु इन्होंने दोनों सीट पे भाजपा ने चुनाव जीते हैं। मैं एक बात और आपसे कहूंगा, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और केशव प्रसाद मौर्य प्रचंड बहुमत से फूलपुर लोकसभा जीत कर आए थे, लगभग 3 लाख वोटों से वो चुनाव जीते थे। उसके बाद जब 17 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में सत्ता में आई, तो इन दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने प्रदेश के और वो उप मुख्यमंत्री बने केशव प्रसाद मौर्य। तो जब दोनों सीटों पे उपचुनाव हुआ तो गोरखपुर, दोनों बीजेपी की सीटें थी, गोरखपुर और फूलपुर, लेकिन वो दोनों सीटें हार गई। जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार, राज्य में भाजपा की सरकार, लेकिन जनता ने इनको वहां से निराश किया और समाजवादी पार्टी दोनों जगह से चुनाव जीत गई। लेकिन इस बार क्या है, इस बार तो दोनों उम्मीदवार ही समाजवादी पार्टी के रहे हैं। रामपुर में आजम खान रहे हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव रहे हैं आजमगढ़ में, उन्होंने इस्तीफा देके विधानसभा का चुनाव जीता है करहल से। तो इस लिहाज से जब दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के झोली में थी और अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, तो सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे जीता जाए। हालांकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस इस बात का है कि हम दोनों सीटों को एक बार जीत चुके हैं। इसी बल पर, इसी समीकरण पे भारतीय जनता पार्टी वहां मेहनत कर रही है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को वहां पर मैदान में उतारी है, वो यादव बिरादरी से हैं। वहां पर यादव की संख्या बहुत ज्यादा है आजमगढ़ में, मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम जिस तरह से बीएसपी ने भी अपना एक उम्मीदवार उतार दिया है, तो मुस्लिम कहीं न कहीं बटेंगे और यादव भी अगर बटेंगे तो समीकरण यहाँ किसी के भी पक्ष में हो सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ या तो सपा जीतेगी या भाजपा जीतेगी। रामपुर में ही कुछ ऐसी स्थिति है कि बीजेपी ने जिस लोधी साहब को मैदान में उतारा है वो वहीं के नागरिक रहे हैं, वहीं के वोटर रहे हैं, स्थानीय नेता रहे हैं, तो उनका भी एक प्रभाव है वहां पर और छोटे दलों मतलब कि छोटे बिरादरी से आते हैं, छोटे समाज से आते हैं, लोधी समाज से आते हैं, तो ऐसे में जनता जरूर उनको प्राथमिकता देगी। और अब देखना है कि जो चेहरा है, न तो रामपुर में आजम खान का चेहरा है और न तो अखिलेश यादव का आजमगढ़ में चेहरा है, उस चेहरे में भी कहीं न कहीं से कटौती होगी जो वोट के लिए होगी। अब देखना यह है कि इसका कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी या सत्ता दल को मिल सकता है पुनः। जी बिल्कुल राघवेंद्र, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।